हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर फिर आ गया हूँ। तो रज़िया सुल्तान की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का वारिस कोई होनहार नहीं बचा। मतलब इल्तुतमिश की रक्त से उत्पन्न होने वाले जो उसके संतानें थे, उनमें से रज़िया सुल्तान से सर्वोच्च कोई नहीं हुआ। चलिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ रोकता हूँ। मुझे लग रहा है मुझे कह देना चाहिए, क्योंकि आप लोग न तो लाइक कर रहे हैं, न कमेंट कर रहे हैं, और ना ही तो शेयर कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो यारो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा कहना मेरा काम है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट कह दिया। एक बार लाइक कर लीजिए, लाइक कमेंट बाद में करना, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अपने भी बताइए मेरे इस ऑडियो बुक के बारे में। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रज़िया सुल्तान और रज़िया सुल्तान के बाद उसके दो भाई और बचे थे। तो दिल्ली सल्तनत की जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ जाती है। 1246 ईस्वी में मसूद की मृत्यु के बाद सल्तनत की जिम्मेदारी इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र पर आती है। तो वो गद्दी पर बैठता है। उसके बारे में कहा जाता है बहुत ही ईमानदार, निहायत शरीफ, दरवेशों की तरह जीवन व्यतीत करने वाला एक शासक निकला। वो दीन दुखियों की उनके दुखों को देखकर वो स्वयं दुखी हो जाया करता था। ऐसा राजा हुआ उस समय। लोग कहते हैं उसके बारे में कि वो कुरान लिखता, कुरान बेचकर कमाता था, टोपियाँ सीता था, टोपियाँ बेच कर कमाता था, वो अपनी जीविका चलाता था। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का शासक था। वो दीन दुखियों के साथ सहानुभूति रखने वाला शासक था। विद्वानों, संतों, फ़कीरों का हितैषी था। वो अपना ज़्यादा समय संत फ़कीरों की सेवा में वो खुद को दरवेश की तरह रखता था। एकांतवास रहना ज़्यादा पसंद करता था। उसे अधिक राज्य कार्यों में दिलचस्पी नहीं थी। तो इस तरह से वो शाही आनंद से परे अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। किया भी उसने उसका इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत किया उसने। दिल्ली सल्तनत की बागडोर जिस समय नसरुद्दीन महमूद को मिलती है, ऐसे समय में उसके जैसे किसी शासक को दिल्ली की आवश्यकता नहीं थी। जिस समय राजगद्दी उसे मिलती है तो आंतरिक कलह, हिंदुओं का विद्रोह की वजह से साम्राज्य की नींव पूरी तरह से हिल चुकी थी। इधर मंगोल इल्तुतमिश के कार्यकाल में जो वापस चले गए थे, वो पुनः भारत की सीमा पर आ डटे थे। उनका खतरा बढ़ चुका था। मैं बता दूं, मसूद की मृत्यु के बाद 10 जून 1246 को नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। और उसके गद्दी पर बैठने के बाद ये काम हुआ था कि अमीर सरदारों और सुल्तान के बीच जो तानातानी चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष विराम हो गया था। क्योंकि वह बहुत सीधा था। मुझे लगता है कि वो हर बातों को मान जाया करता था। लोग कहते हैं कि नसरुद्दीन ऐसा था कि वो शासक था कि वह अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करता था। वो जब से अमीर सरदारों से पूछ न लेता, उस विषय पर राय बात कर न लेता, वो कुछ भी नहीं कहता था। वो कोई फैसला स्वयं नहीं ले पाता था। वो जो कह देते थे वही करता था वो। तो संघर्ष विराम खत्म हो गया। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का आखिरी पुत्र था। अर्थात कुतुबुद्दीन ने जो गुलाम वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया के बाद ये आखिरी पुत्र था। तो नासिरुद्दीन महमूद के राज्यकाल में शासन का सारा कार्य गयासुद्दीन बलबन करता था। आपने गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम आगे पूरा चैप्टर लेकर आएंगे। अभी हम उसका संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उसका अहम रोल है। नसरुद्दीन के जीवन काल में भी उसका रोल है। तो बलबन के बारे में हम आपको बताएंगे। बलबन बहुत ही सादे दिमाग का व्यक्ति था। जब नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था, जब गद्दी पर था, तो चूँकि वो बहुत सीधा साधा था, तो बलबन अपनी कार्य कुशलता, अपनी मतलब सातिराना दिमाग से वह इतना होशियार था कि उसके कार्यकाल में रहते हुए ही राजा की तरह जीव था। क्योंकि वह बहुत सीधा था, तो सारा कार्य बलबन ही देख रहा था। बलबन ने पंजाब और दोआब के बीच में जो हिंदुओं का विद्रोह चल रहा था, बहुत ही दृढ़ता से समाप्त कर दिया। साथ ही मंगोल, मतलब जो मुग़ल थे, जो आग डटे थे, उनके आक्रमण को भी उसने रोका।
महमूद के सादगी का फ़ायदा उठाते हुए उसने क्या किया कि महमूद से उसका छत्र प्रयोग करने की अनुमति ले ली। 1245 ईस्वी से सुल्तान बनने तक बलबन का ज़्यादा समय विद्रोह का दमन करने में बीता था। नासरुद्दीन महमूद 7 अक्टूबर 1246 में, तो बलबन का और महमूद का इस तरह से संपर्क में आ जाना बलबन के कार्य कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसे उलूग खान की उपाधि प्रदान की और बाद में उसे अमीर हाजिब बना दिया। अगस्त 1249 में महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। बलबन और महमूद की निकटता अब ज़्यादा बढ़ गई। चूँकि अब वो संबंधी हो गए, तो संबंधी होने की वजह से उनका हमेशा का संपर्क बहुत दृढ़ हो गया। अब यह बात जो थी उस समय जो वहाँ के वो थे अमीर सरदार वगैरह थे, उन्हें नहीं पसंद आता था। भारतीय मुसलमानों को और लोगों को पसंद नहीं आया। नासरुद्दीन की माँ और कुछ भारतीय मुसलमानों के साथ मिलकर एक दल का गठन होता है और उस दल का मुखिया रायहान को बनाया जाता है। रायहान एक भारतीय मुसलमान था, दल बन गया, लेकिन दल बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सका, क्योंकि रायहान जो था वो एक भारतीय मुसलमान था और जो अब तुर्की सरदार थे उन्हें भारतीय मुसलमान रायहान पसंद नहीं था। वो कोई भारत का हो, मेरे ख्याल से उन्हें ये पसंद नहीं था, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई बने। तो रायहान, जब उस समय उस दल का नेता रायहान को बनाया गया, तो रायहान को महमूद ने नायब के पद पर बैठा दिया था। ये नायब का बहुत बड़ा पद होता था उस समय, तो नायब के पद पर उसे बैठा दिया गया था। लेकिन अच्छा, जब उसके बाद जब यह गठन हुआ था, तो जो तुर्की सरदार थे उनके बीच और ये जो दल बना था, इनके बीच कई बार संघर्ष हुआ। कई बार इनसे आपस में ये उलझते रहते थे। उसका ये हुआ कि ये कुछ उसके बीच में जो भारतीय मुसलमान का और ये रायहान के साथ जो तुर्की लोग जो मिले थे, उनमें विद्रोह हो गया और वो जा कर के फिर से बलबन से मिल गए। इस तरह से उस गठन का उनका जो दल बना था वो चल नहीं पाया बहुत दिनों तक। तो रायहान जो था, लोग उसे कहते हैं कि रायहान बहुत ही धर्मच्युत शक्ति का अपहरण करता था। वो उसमें जो तुर्की थे वो उसे अच्छा नहीं समझते थे। वो भारतीय मुसलमान था, उसे ठीक उनके हिसाब से यह नहीं ठीक था। तो वो क्या होता है कि बाद में जब उस दल का विखंडन हो जाता है, सब जाकर तुर्की सब बलबन से मिल लेते हैं, तो जो रायहान को नायब का पद मिला था वो महमूद ने उससे लेकर के वापस बलबन को फिर दे दिया। समय चक्र चला, बहुत दिन तक नहीं रह पाया और एक दिन ऐसा आता है कि रायहान की हत्या कर दी जाती है। रायहान मर जाता है। बाद में ये सारा कार्यभार बलबन देख रहा था। समय इसी तरह से कुछ चलते हुए 1266 ईस्वी की बात है, नासरुद्दीन महमूद की एक अकस्मात मृत्यु हो जाती है। पता नहीं चलता है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था। मिनहाजुद्दीन सिराज जो था, उसने ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम था ताबकाते नासिरी और उसने उसे समर्पित भी किया। 1266 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण नहीं पता चलता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश के रक्त का यह आखिरी वारिस भी समाप्त हो जाता है। चूँकि नसरुद्दीन महमूद को कोई संतानें न थी, इसलिए अब जो है इल्तुतमिश के खून से कोई वारिस नहीं था जो इस गद्दी पे बैठे और सत्ता को आगे की तरफ ले चले। बलबन एक दावेदार था और वह आखिर में दिल्ली सल्तनत का बागडोर उसके हाथ में आ जाती है और आगे वही सत्ता को संभालता है। तो हम आगे आपको बलबन के बारे में अब बताएंगे अपने अगले ऑडियो बुक में। नसरुद्दीन मोहम्मद की बहुत छोटी सी ये कहानी है, बहुत बड़ी तो नहीं है और बहुत ख़ास इतिहास में उसका उल्लेख भी नहीं मिलता है। तो जो हमें प्राप्त था हमने आपको दिया। आपको मैंने एक टॉपिक दिया है, आप इसके बारे में सर्च करें, ढूंढें और जानकारी ले सकते हैं। और आपसे वही आखिरी में निवेदन है कि अब मेरे इस बुक के बारे में, ऑडियो बुक के बारे में अपना कमेंट अवश्य दें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें दोस्तों में और चर्चा करें और मुझे इस पर
आपका एक प्यारा सा कमेंट, बुरा सा कमेंट जो भी हो वो दें ज़रूर। धन्यवाद।